नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी की बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको कराने वाली हूं। दरअसल क्या होता है, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ऐसा और इसी तरीके से मैंने आपको दे दिया ऐसा, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इजीली कर लोगे। लेकिन इसी जगह पे अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसा और इसी तरीके का एक और सेट दे दिया और फिर कहा कि तीसरा सेट निकालो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में लगता है समय। अब ऐसे क्वेश्चंस को भी हम कैसे जल्दी कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं, क्या हमारी टेक्निक हो सकती है इन क्वेश्चंस को करने की, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपके अंदर ऐसे सेट बेस्ड क्वेश्चंस को करने का कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ले लो, ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 आ रहे हैं हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। हमेशा ध्यान रखो बेटा, एक चीज का एकदम सिंपल सी बात है, आपको हमेशा बता रखा है कि अगर कभी भी आप छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाते हो तो आप प्लस मल्टीप्लाई स्क्वायर या क्यूब करते हो, ठीक है। उसी जगह पर अगर आप एक बड़े से एक छोटे नंबर पर आते हो तो आप माइनस, डिवाइड, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करते हो। और उसी जगह पे अगर हमारे नंबर बराबरी के होते हैं तो हम इनमें डिफरेंस चेक करते हैं। तो आपको सिर्फ ये 3 लॉजिक्स का ध्यान रखना है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा या बराबरी का नंबर। तो हम क्या करते हैं, ये 3 चीजें हमारे दिमाग में अगर है तब हम क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 2 तरीके के 2 नंबर के सेट होते हैं, ठीक है बेटा, या फिर आपके पास 3 नंबर के सेट देखने को मिलते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर दोनों वाले आइए करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेट हमको देखने को मिला, ये 280 का रिलेशन 140 से है। 280 140 एक सेट है, क्योंकि दोनों एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के अंदर यानी कि एक सेट। अब ये दोनों हमारा एक सेट है, तो इसमें कोई लॉजिक है। क्या लॉजिक है, 280 से 140 हमने आधा किया है, 280 का आधा कर दो 140, ठीक है। उसी जगह पे 186 का आधा कर दो तो 93 आता है। हमने क्या किया, पहले से दूसरे तक जाने के लिए डिवाइड बाय 2 किया है। वैसे ही हमने क्वेश्चन में देखा, ऑप्शन नंबर ए 118 का आधा 59, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा था सेलेक्ट द सेट इन विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज इन द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट, यानी कि हमें सेम सेट ढूंढना था। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे हमारे पास 2 नंबर्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है, जहां पे 21 से 66 तक जाना है। अब 21 से 66 कैसे जा सकते हैं, ये अगर मैं इसको रेशो में लिख दूं ना, तो शायद आप इस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच करके कर लोगे। फिर आपसे कह दिया अगला ढूंढो, ये वही चीज तो है, बस ब्रैकेट में करके लिख दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आसान है हमारे लिए। 21 से 66 हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, हम 21 का 3 टाइम्स करेंगे 63 और 3 ऐड कर देंगे 66। तो क्या किया, इंटू 3 प्लस 3, यहां पर भी वही किया, इंटू 3 किया 96 प्लस 3 किया 99। तो इंटू 3 प्लस 3 का लॉजिक लगा दिया। अब यही लॉजिक मैं अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ देखूं तो 45 का 3 गुना कितना होता है, 135, उसमें 3 और जोड़ दिया, कितना हो गया 138। ऑप्शन नंबर ए हो गया सवाल का सही जवाब, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 नंबर्स है। पहला नंबर जहां पे हमें 6 से 31 तक जाना है, दूसरा नंबर जहां पे हमें 10 से 91 तक जाना है। तो अगर हम 6 से 31 तक जाते हैं तो क्या करते हैं, लॉजिक क्या लगाते हैं, 6 5 जा 30 प्लस 1 किया 31, ठीक है। यहां पे 10 9 जा 90 और प्लस 1 किया तो 91। अब यहां पे सेम लॉजिक नहीं लग रहा, जैसे कि इधर आपने अगर देखा इंटू 3 प्लस 3 लगा, इधर दोनों में सेम लॉजिक लगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ इंटू 3 प्लस 3, लेकिन यहाँ पे इंटू 5 प्लस 1, इधर इंटू 9 प्लस 1। यहाँ पे सिमिलर लॉजिक है, यानी कि सिमिलैरिटी है दोनों लॉजिक्स में कुछ।
क्या सिमिलैरिटी है ये देखते हैं। हमने देखा हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, क्योंकि 6 से एक पहले आता है 5। हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 9 से, क्यों? क्योंकि 10 से एक पहले आता है 9। तो लॉजिक हमारा ये था कि जो नंबर है a, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे एक पहले वाले नंबर से, a-1 से मल्टीप्लाई किया है और फिर बाद में हमने +1 कर दिया है। ये लॉजिक यहाँ पे निकल के आया, जो कि आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए मैंने सिंपली इतना बताया। आइए इस पे चलते हैं। 8 से पहले क्या आता है? 7, 7 8 जा 56, +1 किया तो 57। ऑप्शन नंबर ए 57 विल बी द करेक्ट आंसर। 8,57 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से शुरू होते हैं हमारे पास 3 नंबर्स के सेट। अब ये 3 नंबर्स के सेट में क्या है? अभी तक आपने क्या देखा? आप एक से दूसरे नंबर तक जा रहे थे तो वो आसान था। अब यहाँ पे क्या लॉजिक आता है? यहाँ पे आपको 2 नंबर्स के साथ कुछ करना होगा कि हम तीसरे नंबर तक आ जाएं। वो 2 नंबर ये भी हो सकते हैं, वो 2 नंबर ये भी हो सकते हैं, और वो 2 नंबर हमारे ये भी हो सकते हैं। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को करने में कि हम छोटे से बड़े नंबर के तरफ जाएं। सबसे पहले हम यही अप्रोच लगाएंगे। अगर मैं इन छोटे से बड़े नंबर के तरफ जाने का सोचूं कि 2 छोटे नंबर और एक बड़ा नंबर है, क्या क्या कर सकते हैं? प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब। अब बेटा 20 और 30 है तो क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर भी काफी बड़ा हो जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 400, डिफरेंस आ रहा है 50 का, तो स्क्वायर का तो कोई लॉजिक है नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। 4 में से 3 ऑप्शंस जो हम कर सकते थे वो तो चले गए, एक ही हमारे पास लॉजिक बचता है प्लस का। आइए प्लस करके देखें। 20 एंड 30 को जब प्लस किया कितना आया? 50, और 50 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 450 आ गया, ठीक है। यहां पर भी यही चीज करें, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा हमारे पास? 60, और 60 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 540। तो पहले और दूसरे को प्लस करके 9 से मल्टीप्लाई करना था, हमारा आंसर आएगा। इन दोनों को अगर मैं प्लस करके देखूं तो हमारे पास आ जाएगा 26 इंटू 9 करेंगे 264 नहीं आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 29 इंटू 9 करेंगे, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करेंगे 25 एंड 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225। ये हमारा 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। सी हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के आंसर करते हैं। बढ़िया सवाल है। अब देखो पहला सेट को मैंने देखा, 2 छोटे नंबर हैं, एक है 20 एक है 10 और बीच में था 90। सिंपल लॉजिक है, दोनों को प्लस किया कितना आया? 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया? 90, ठीक है। लेकिन हम सीधा ऑप्शंस पर नहीं चलेंगे, हम हमेशा दूसरे सेट में भी लॉजिक को कंफर्म करेंगे। अब अगर दूसरे सेट में मैं लॉजिक को कंफर्म करने आती हूं तो 35 इंटू 3 बेटा 105 होता है, ना कि 135। तो हमारा जो लॉजिक पहले में फॉलो हुआ वो दूसरे में तो फॉलो ही नहीं हुआ, मतलब कि ये लॉजिक गलत था। अब ये लॉजिक हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या देखा हमने? प्लस नहीं किया। अब एक काम करो, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 10, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो 90 आ गया। इन दोनों को माइनस किया कितना आया? 15, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया? 135। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस लिया, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच वाला नंबर आ गया। फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस लिया 8 इंटू 9 72। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। 100% सही लॉजिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जरूरी नहीं है कि सारे नंबर्स हमको आसान मिले, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नंबर भी है ये। अब देखिए 2 छोटे नंबर्स हैं और पहला है एक काफी बड़ा नंबर। तो 2 छोटे नंबर्स का अगर मैं प्लस करूं तो 27 आएगा, और 27 का 8 गुना होता है 216। सिंपल। इन दोनों को प्लस करूं 54 आएगा, और 54 का 8 गुना करके देख लो 432 ही आ रहा है। 8 4 जा 32 और ये आ जाएगा 40 और 3 43, 432 देखो आ गया ना। तो यहाँ पे मैंने, अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? वही बात, 2 छोटे नंबर से एक बड़े नंबर तक पहुंचने का तरीका।
या प्लस या मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब। क्यूब बहुत बड़ा हो जाता 15 और 12 का, इनका स्क्वायर अगर मैं करके देखूं तो 225 और 144 है, ना तो डिफरेंस 216 आएगा ना तो इनका सम 216 आएगा। मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा नहीं, 180 मिल जाएगा, 216 तक आने का सिर्फ एक चारा बचता है हमारे पास प्लस, बस प्लस लगा लिया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। इन दोनों को प्लस करेंगे 38 इंटू 4 सॉरी 38 इंटू 8 304 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 7 9 48 6 8 72 बताइए क्या होगा। 7 9 48 दो छोटे नंबर्स हैं। सबसे पहला लॉजिक तो ये आता है दिमाग में 7 का स्क्वायर -1, लेकिन 6 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 35 आना चाहिए, 42 नहीं, तो सबसे पहले ये गलत हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 16, 16 को 3 से गुणा कर दूं 48 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दूं कितना आ जाएगा 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा 42, प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 47 हमारे 3 का मल्टीपल है नहीं, 56 अगेन 3 का मल्टीपल नहीं है। इन दोनों को प्लस किया 24, 24 इंटू 3 किया 72, ऑप्शन नंबर सी हो गया सवाल का सही जवाब। 100% सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 79 58 62 54 33 एंड 37, और ये नंबर्स हमारे काफी कंफ्यूजिंग हैं, काफी कंफ्यूजिंग नंबर्स हैं। तो देखो ये नंबर्स हमारे, बस एक चीज इसमें देखना, आपको बताया था कि नंबर्स हमारे जब लगभग बराबरी के होते हैं तो हम डिफरेंस चेक करते हैं, मतलब कितना जोड़ा या कितना घटाया गया है। यहां पे अगर मैं देखूं तो -21 हुआ है, यहां देखूं तो +4 हुआ है, अगेन -21, यहां देखूं तो +4, तो -21 एंड +4 हो रहा है। यहां -21 करके नहीं आएगा, -21 करके नहीं आएगा, -21 करके आया, +4 कर दिया, आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया सवाल का सही जवाब। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, बढ़िया सवाल है, वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 6 एंड 300 काफी बड़ा नंबर है। अगर प्लस करूंगी तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देखूं क्या, मल्टीप्लाई किया 150 आया, और 150 का दुगना कर दिया 300 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया 171, इसका डबल कर दिया, कितना आया 342। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके इनटू 2 किया तो आंसर आया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया 144 एंड उसका डबल कर दिया 288, ये हो गया हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप लोगों को मैंने इस वीडियो में सिखाई कुछ ट्रिक्स जिससे कि आप कर सकते हो सेट एनालॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व। और इसी तरीके के सारे ट्रिक्स सीखने के लिए बेसिक से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स अगर ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, आप लोग आराम से सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे ऐसे फ्री वीडियोस लेके मैं आती रहती हूँ, ट्रिक वीडियोस लेके, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक से पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो हमने एप्लीकेशन पर एक बैच लॉन्च किया है, क्रांति बैच, हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live दोनों पर ये बैच चालू है, जिसमें कि आप लोगों को इस बैच के अंदर हम लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव के साथ साथ हम बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए इसी बैच के अंदर हम 250 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको दे रहे हैं, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है 1 साल के लिए, क्योंकि बैच की वैलिडिटी है 1 साल, तो 1 ईयर की वैलिडिटी के संग आपको ये सब कुछ मिल रहा है। वैसे तो अगर मैं तीनों चीजों को अलग अलग से सम अप करूं तो ये हमारा जो प्राइस आता है निकल के इस बैच का, वो आता है 2300 के करीब। लेकिन अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगाते हो, लेकिन पहली चीज तो लैब 312 कूपन कोड की तो बाद में बात करूंगी, अभी बात करती हूं इस बैच पे चल रहे ऑफर की। तो इस बैच पे आपका एक ऑफर चल रहा है कि 2300 रुपए में मिलने वाला ये कोर्स आपको सिर्फ 549 में मिल रहा है, और इस प्राइस पर भी एक्स्ट्रा 2% ऑफ हो जाएगा अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं। तो अगर आप
लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट कि आप लोगों को 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 2% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको जो मिलेगा, 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिल जाएगी आपको इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने से बस। तो आप लोग इस बैच को देख सकते हैं हमारे लैब एप्लीकेशन lab.live वेबसाइट पर। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।